दोस्तों आइए हमारे साथ एक हजरत है, उनसे पूछने का प्रयास करेंगे इस नदी के बारे में। ये नदी का बांध किस तरीके से बना जाता है और ये नदी कहाँ से आता है और नदी कहाँ चली जाती है और नदी के अंदर क्या क्या मिल जाती है मिलती है। इस नदी के अंदर में क्या क्या जानदार चीजें मिलती है, क्या क्या हानिकारक चीजें मिलती है। और इस नदी में जब पानी आता है बाढ़ के मौसम में, वर्षा के मौसम में, किन लोगों को परेशानी झेलना पड़ता है, सारे बातों के इस मुद्दे पर बात करते हैं। एक हजरत है, इन हजरत से पूछेगा। मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये नदी जो आप देख रहे हैं सर, ये नदी करीब करीब ये आपको नेपाल सीमा पार होकर के ये इंडिया को आती है। फिर ये नदी आपको इंडिया से लेकर के आपको राजस्थान, महाराष्ट्र और इसी तरीके से केरला वगैरह चले जाता है ये नदी। बाकी सर ये बताइए कि इस नदी के अंदर में क्या क्या पाया जाता है। सर इस नदी को जैसा कि हमने अपने आंखों से देखी हुई बात बता रहा हूँ कि इस नदी में बड़े से बड़े जानवर, दहशतनाक वहशतनाक जानवर, जिसे देख करके लोगों को डर लगता है। बहुत बड़ी बड़ी इसकी नदी के अंदर मछलियाँ भी हैं और मगरमच्छ भी जिसे बोला जाता है वो भी है जी सर। और मछलियाँ भी पाई जाती है, जैसा कि मछुआर लोग मछली भी मारते हैं नदी में, भी देख रहा था। और कुछ लोग नाव से तैर करके बनाते हैं क्या। जी सर, इस नदी में है ना, जैसे मछलियाँ मारने वाले हैं बहुत लोग हैं, नाव के जरिए से इस बगल से गोवा के उस बगल जाते हैं, जाल लगाते हैं, उस जाल के फंदों में मछलियाँ बहुत ज़्यादा फंसता है और उसको ऊपर करते हैं। फिर वही मछलियाँ मार्केटों में ले जाके लोग फरोख्त करते हैं और उससे अपना घरों बार का काम जी, उसमें कारोबार से लोगों का घर मकान सब चलता है। बाढ़ के मौसम में, वर्षा के मौसम में बाढ़ आता है, बड़ा पानी ढेर ज्यादा में आ जाता होगा, इसके विषय में क्या कहेंगे सर। सर इस नदी में जो है कि नेपाल से जो पानी आता है यहाँ इंडिया, और 56 के फाटक जो नेपाल बॉर्डर से खोल दिया जाता है, तो ये नदी पूरा बिल्कुल फुल हो जाते हैं। जब ये फुल हो जाते हैं तो बगल में जो नदी जो बांधा गया है उसे फुल होने के बाद बांध जो बना गया है चला जाता है ये बस्तियों में गोया के। उसके बाद फिर ये पानी से लोगों को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। तो ये जब बाढ़ आता है 56 के 56 फाटक खोले जाते हैं सर, तो इसी नदी में क्या और भी नदियों में पानी आता होगा। सर इसी नदी में नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे नदी कई सारे नदियां हैं कि जहां पर जी सर, हर नदी में आपको पानी मिलेंगे। ये नदी में मछली भी मिलती है और सरकार को बिहार से जो इंडिया सॉरी ये क्या कहते हैं कि नेपाल से जब इस नदी में ये नदी को नेपाल से गुजरना होता है तो बिहार पहले घुसता है, जैसा किशनगंज अररिया जिला, क्यों जी सर। तो उस बिहार के लोगों के प्रति सरकार से क्या कहें। नीतीश कुमार सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो इस नदी में जो बांध बना गया है, इस नदी को जो बांध बना गया है, इस पे कंक्रीट के जरिए से अच्छे खासे मटेरियल चाहिए ना, वाल चाहिए इसमें, और दीवारें दे दें तो इससे लोगों को नुकसान नहीं होगा, ताकि जो लोग गांव के इस नदी के सटा किनारे जो बसा हुआ है उनको नुकसान ना हो। जी सर, क्योंकि इस पानी के जरिए से बहुत लोगों को नुकसान होता है, खुसूसन बिहार वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ तक कि घर बार लोगों का उजड़ जाते हैं और पानी में बह जाता है। जी बात भी कहना चाहिए, बहुत सारे लोग। अच्छा और क्या कहना चाहेंगे बिहार के लोगों के लिए सरकार से इस नदी के लिए। और भी नदी, बगड़ा नदी में बांध बनाया जाता है, ठेकेदारों ने जो है क्या कहते हैं कि ठेकेदारों ने जो है जब बांध का बनने का जब टेंडर लेता है तो वो ये कहता है कि मैं इसमें बांध बनता हूँ, लेकिन बोरी में बालू भरना चाहिए तो बोरी में भरा जाता है मिट्टी, जिनका सबूत मेरे पास है। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर। बात यही कहना चाहूँगा कि जो काम कराने वाले होते हैं सबसे पहले इंजीनियर से चेक कराया जाए, उसके बाद फिर इस पर माल जो कंक्रीट लगते हैं बेहतर से बेहतर अंदाज से देना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो काम कराते हैं तो कभी भरना चाहिए वो तो लोग भर देते हैं मिट्टी तो भर देते हैं। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ठेकेदारों का जो ठेकेदार लेता है तो वो तो चाहता है कि हमें 2 रुपये बचे। मैं भी मानता हूँ कि 2 रुपये बचना चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है पूरा करप्शन किया जा रहा है, जहाँ पे भरना चाहिए बालू बोरी में तो भरा जा रहा है मट्टी भरा जा रहा है। तो उसके लिए क्या कहेंगे। उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे सर कि वो इंजीनियर इसको चेक करें जी। चेक करने के बाद उनकी कोशिश ही होनी चाहिए कि भाई काम यहाँ अच्छा हो, क्योंकि काम अच्छा होगा तो लोगों को नुकसान कम पहुँचेगा। अच्छा नहीं होगा
तो काम से ये तो खत्म हो जाएंगे, लोगों को काम से नुकसान होगा। सारे जगह बकरा नदी में बांध बनाया जाता है, लेकिन बालू के जगह पे बोरी में सर मट्टी भरा जाता है। तो ये कैसा, कहीं तक है सच्चाई? नहीं सर, ऐसा तो हरगिज नहीं करना चाहिए जी। इस काम से बाज आना चाहिए। बाज आना चाहिए ना? जी सर। चलिए ठीक है। और ये लोग मछली ऊपर करते हैं जाल के जरिए से, और ये छोटी नाव है, इस नाव के जरिए से इस बगल से उस बगल जाते हैं और जाकर के जाल लगाते हैं, और जाल में काफी बड़ी बड़ी मछलियां फंसता है, तो मछलियों को ऊपर करते हैं, फिर यही मछलियां बाजार में जाता है, फिर लोग इसे खरीदो फरोख्त करते हैं। हजरत बाकी सारे जानकारियां इस नदी के बारे में आपको बता दिया। नदी में क्या क्या होती है, ये नदी कहाँ से आता है, नेपाल से चलकर इन इंडिया में होना होता है, इंडिया से कई इलाके कई स्टेट्स को गुजरते हुए फिर जाकर ये ब्रह्मपुत्र नदी, ऐसे ऐसे महानंदा नदी, जो इस नदी का नाम महानंदा है, तो जाकर बड़ी बड़ी नदियों में मिलना होता है। दोस्तों ये भी बताया हजरत कि बांध को लेकर काफ़ी गांव के समाज के लोग जो है परेशान रहता है। जब बाढ़ के समय में पानी आता है तो यहाँ पे जो अगल बगल में जो लोग बसे रहते हैं उनके लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से ये भी बताया कि सरकार से उम्मीद करता हूँ कि ये नदी का जो बांध होता है, वायरिंग सिस्टम किया जाए, वो भी कंक्रीट विद स्टील यानी सरिया लगाकर इसमें वायरिंग किया जाए, ताकि पानी गांव के तरफ जो जाती है, देख सकते गांव है तो इस गांव में पानी ना जा पाए, और सरकार से यही अपील किया। बाकी दोस्तों मैं भी उम्मीद करूंगा सरकार के से कि जहां जहां भी नदी है, बकरा नदी है, बड़े बड़े नदियां आती है, तो जहां भी गांव के लोग बसे हैं, काफ़ी गरीब मजदूर लोग परेशान हो जाते हैं इस नदी को लेकर, तो हर जगह बंधाई का काम चालू करे और पूरी तरीके से बांधने का काम करे, ताकि पानी वहां ना जा सके। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।